ओके सो बिफोर वी स्टार्ट विथ फिजिक्स, फिजिक्स में मैं तुमको बताऊंगा लास्ट 4-5 दिन क्या करना है, उसको प्लीज फॉलो करना। बट उससे पहले जरा कुछ जनरल गाइडलाइन सुन लो, ठीक है। अब आप लोगों की डेट्स हो सकता है अलग अलग हो, 22 को हो, 24 को हो, जो भी आपका पेपर का डे है, एनटीए की वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आ जाए, ठीक है ना। तो पहली चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको गाइडलाइन में ध्यान रखना है, आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करना है। एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट आउट करेंगे उसमें नीचे कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन भरने का भी है। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लो, गुड क्वालिटी का, कलर में हो सकता है कलर में निकाल लो, वैसे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है बट क्यों चांस नहीं, बेटर है कलर में निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसमें कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन भरने का है, वो भर, ठीक है ना। और आई वुड सजेस्ट 2 कॉपी निकाल लो। पता लगा लास्ट मोमेंट पे फट गया पेपर, उस दिन जा रहे थे कुछ पानी वानी गिर गया, खराब हो गया, 2 कॉपी निकाल के प्रिंट करके भर के रेडी रख, ले जाना एक ही होता है, बट दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू डाउनलोड एंड कैरी, ठीक है ना। अभी कई बच्चे कंफ्यूज थे, कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि हमारा तो एडमिट कार्ड आया ही नहीं, मेरे दोस्त का एडमिट कार्ड आ गया। प्लीज कुछ मत घबराइए, प्लीज किसी भी चीज में मत घबराओ। और इंटायर प्रोसेस इज वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी भी स्टेप पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड जरूरी नहीं है सबके इकट्ठे आए, हो सकता है जिसका पेपर पहले है उसका एडमिट कार्ड जल्दी आ गया हो, आपका पेपर की डेट बाद में हो, तो आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया हो, ठीक है ना। कई बच्चे अभी घबरा रहे थे कि मेरे दोस्त का एडमिट कार्ड तो आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, क्या होगा। डोंट वरी, एडमिट कार्ड आपका वेबसाइट पे आपके एनटीए में उसमें आ जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। आपका पेपर देर से होगा, अगर जिनका देर से है डेट, उनका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, ठीक है। तो एडमिट कार्ड यू हैव टू डाउनलोड, यू हैव टू प्रिंट, प्रिंट करके उसमें कुछ भरने वाला पार्ट भी है, वो भर लीजिए, ठीक है। तो क्या क्या आपको कैरी करना होगा एग्जामिनेशन वाले दिन, आपको क्या क्या कैरी करना होगा, मैंने पूरा गाइडलाइंस आपके ग्रुप पे शेयर कर दी है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, पर फिर भी क्विकली मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या कैरी करना। एक आपको एडमिट कार्ड कैरी करना होगा अपना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक फोटो, फोटो वही वाली जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपलोड करी होगी ना, वही वाली फोटो कैरी करो, ठीक है, प्लीज कैरी दैट फोटो। एक अपना आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ आपने जब आपने रजिस्टर करा होगा जेई के लिए, तो आपने अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड डिटेल डाले होंगे, है ना। तो वो अपना आईडी प्रूफ यू हैव टू कैरी, ठीक है। उसके अलावा एक बॉल पेन। अब ये बॉल पेन भी बहुत ध्यान से देखना, वो पूरा फुल्ली कवर्ड जो होते हैं वो वाला नहीं है, जो ट्रांसपेरेंट कवर में होता है, बॉल पेन हो जिसके, जो ट्रांसपेरेंट होगा, तो ये वो वाला कैरी, ठीक है। बहुत ज्यादा लिखने का काम नहीं होता, आपको रफ वर्क करने के लिए लिखना होगा, बाकी तो आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, पूरा ऑनलाइन है, तो उसमें आपको सब कुछ कंप्यूटर पे मार्क करना होगा, ठीक है ना। अच्छा, ऑनलाइन पेपर में आपको रफ वर्क के लिए आपको वहां पर शीट्स मिलेंगी, आपको कुछ नहीं लेके जाना, रफ वर्क शीट्स विल बी गिवन। जो आपको रफ वर्क की शीट्स मिलेंगी उसके ऊपर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, नाम लिखना होगा, और जब पेपर खत्म हो जाएगा वहां एक ड्रॉप बॉक्स होता है, उसमें आपको अपनी रफ वर्क वाली शीट्स वापस लौटा देनी, ठीक है ना। तो रफ वर्क की शीट्स आपको लेके नहीं जाना, लेके जाना है जो कुछ वो मैंने आपको गाइडलाइंस में बता दिया है। एडमिट कार्ड, सेकेंड थिंग इज योर फोटो, फिर एक अपना आईडी प्रूफ, ठीक है ना। आईडी प्रूफ ध्यान से ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी नहीं लेके जाना, ठीक है ना। और ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, प्लस पानी की बोतल ले जाओ, वैसे तो बहुत ज्यादा ठंड है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, बट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है ना। कोई फ्लास्क गर्म पानी का कुछ भी नहीं अलाउड होगा, ठीक है ना, लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है, जो सिंपल बिस्लरी आती है उसका स्टिकर उतार के ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, जिसको अगर फेंकना पड़े बॉटल आप वहां फेंक, ठीक है ना। इसके अलावा प्लीज कोई वॉलेट, पर्स, कुछ नहीं कह रहे, पेंसिल बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, आप पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते, नो पेंसिल बॉक्स।
तो ये सारी चीजें आपको हाथ में कैरी करनी होंगी, ठीक है ना। प्लीज ध्यान रखना, इसके अलावा और कोई वॉलेट, कोई पर्स, कुछ भी नहीं अलाउड, ठीक है। ड्रेस कोड में भी कई बार दिक्कत कर देते हैं, तो कोई ऐसी जैकेट वैकेट मत पहनो जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हो। अननेसेसरी वहां पे चेकिंग में जैकेट उतारो, ये चेक करो, वो सब टाइम लगेगा। मफलर वफलर कैप वैप ज्यादा मत, ठंड है आई अंडरस्टैंड, बट ज्यादा चीजें मत पहनिए, अननेसेसरी टाइम लगे, ठीक है ना। तो ये सब आपको लेके जाना है, ठीक है। ये सब आपको गाइडलाइंस में मैंने आपको लिख के दे दिया, आपको कुछ अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। कुछ फिर भी कंफ्यूजन होगा मेरे से बात करें, कोई टेंशन। अच्छा, अब इसके बाद अपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। आपके एडमिट कार्ड पर आपके एडमिट कार्ड पर आपका सेंटर दिया होगा, सेंटर कहां पर है, डेट मेंशन होगी, और स्लॉट कितने बजे का। जो मॉर्निंग स्लॉट है वो 9 से 12 होगा, और जो इवनिंग स्लॉट है, प्लीज बच्चे, सब बच्चे इसका बहुत ध्यान देना, ये सब आपके एडमिट कार्ड पे क्लियरली मेंशन होगा। आपका सेंटर कहाँ है, डेट क्या है पेपर की, स्लॉट कौन सा है, सुबह वाला है या शाम वाला है, ठीक है ना। अगर सुबह वाला है 9 बजे होगा, पेपर विल स्टार्ट एट 9 o'clock। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने, सुन लीजिए, क्या करना है आपने। आपने अपना सेंटर, अगर हो सके माय सजेशन इज करना, प्लीज विजिट एंड सी, एक बार देख आना। पता लगा लास्ट मोमेंट पे सुबह सुबह उस दिन पेपर देने पहुंचे, सेंटर ही नहीं मिल रहा, कहाँ है। कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जो हार्ड टू फाइंड लोकेशन में होते हैं, एंड मोमेंट पे गली में, गलत गली में घुस गए, पता लगा सुबह सुबह सेंटर नहीं मिल पा रहा, होता है बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो अगर पॉसिबल हो तो 1-2 दिन पहले जाकर देख आना कि एग्जैक्ट जगह कहाँ पर, ठीक है ना। रिस्क क्यों ले, इतनी बड़ी चीज है उसमें क्यों रिस्क ले। 2 साल से मेहनत करी है, 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, पता लगा लास्ट में सेंटर पहुंच नहीं पाए, सेंटर ही नहीं मिला। कुछ कुछ वैसे तो मोस्टली सेंटर्स जो होते हैं जेई के, दे आर वेल लोकेटेड, बट कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एडवाइस, प्लीज अपने टेस्ट से 1-2 दिन पहले जगह जाकर दिखाओ ये सेंटर है, जिससे कि आखिरी दिन ढूंढने का टाइम एलिमिनेट। अच्छा, और अगर आपका पेपर 9 to 12 है या 3 to 6 है, प्लीज रीच 2 hours अर्ली, 2 घंटे जल्दी पहुंचना है। अगर आपका 9 बजे वाला स्लॉट है, तो सुबह 7 बजे, यानी अंधेरा ही होगा, अभी तो ठंड चल रही है, अंधेरा होगा 7 बजे, पहुंच जाना 7 बजे ठंड में, कोई बात नहीं। और अगर दिन वाला है तो 1 बजे पहुंच जाए। इसमें डिले बिल्कुल मत करना, इसमें डिले प्लीज बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। क्या होता है उस टाइम, वहां पर बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, आप में से मोस्टली बच्चे पहली बार दे रहे हैं जेई का पेपर, बट डोंट वरी, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, कोई चिंता नहीं है। बस 7 बजे पहुंच गए, वहां पे सब आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, वो आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। दिन वाले स्लॉट में 1 बजे, बस लेट करते हो ना तब थोड़ा दिक्कत, ठीक है ना। टाइम पे पहुंच जाओ, देन इट इज वेरी वेरी इजी प्रोसेस, कुछ घबराने का नहीं है। चेकिंग होती है, फिंगरप्रिंट लेते हैं, एडमिट कार्ड चेक होगा, फोटो चेक होगी, बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपको अंदर हॉल में जाना होगा, ठीक है ना। वहां आपका कंप्यूटर, आपका रोल नंबर वहां पे लिखा हुआ होगा, आपको अपनी डिजिग्नेटेड सीट पर बैठ जाना है जाके, कुछ नहीं घबराने की बात है। अपना सारी चीजें ले जाना, टाइम पे पहुंच जाना, चेकिंग करेंगे, ठीक है ना। कुछ एक चीज और ध्यान, कुछ ज्वेलरी, रिंग विंग, ब्रेसलेट, चेन अगर हो सके तो उतार देना, पहले ही पहन के मत जाना। इट इज एडवाइस नॉट टू वियर एनी ज्वेलरी, एनी ऑर्नामेंट्स। कुछ रिंग अगर आपकी है या ब्रेसलेट है तो मत पहन के जाओ, बेटर, ठीक है ना। तो इट इज बेटर टू अवॉइड लास्ट मोमेंट पे, और कोई आपकी जो वो घड़ी होती है कैलकुलेटर वाली, वो भी नहीं अलाउड। सिंपल सिंपल जो पुराने जमाने की घड़ियां होती है ना, जिसमें हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, वो सबसे बेस्ट, दैट इज ओके। बट अननेसेसरी हाई फाई वॉचेस जो है, डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल अलाउड नहीं,
वहां पे रखने की फैसिलिटी नहीं होती। तो अगर आप गए अंदर, उन्होंने बोला घड़ी उतारनी है, तो वो क्या करोगे, बाहर ग्राउंड में छोड़नी पड़ेगी, कोई ले जाए। ठीक है, तो बेटर है कोई ऐसा ऑप्शन ही ना हो। नो रिंग्स, नो ज्वेलरी, नो ब्रेसलेट्स। ठीक है, और घड़ी अगर आपकी है बिल्कुल पुराने जमाने वाली सिंपल। ठीक है, टाइम पे पहुंचता है। तो एक मैं आपको क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ कि क्या प्रोसेस होगा जब आप वहां पहुंचे। आप 7 बजे पहुंचेंगे, आपकी चेकिंग होगी, मैनुअली फ्रिस्किंग होगी, जैसे मेट्रो वेट्रो में जाते हैं चेकिंग करते हैं, तो वो चेकिंग होगी। एडमिट, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, वो सब चेक होगा। ठीक है ना, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक चेक होगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड फोटो मैच कराई जाएगी। तो उस सब प्रोसेस में ना आधा पौना घंटा लग जाता है। और ठंड का टाइम है, हाथ हल्के हल्के चल रहे होंगे लोगों के, तो जल्दी जल्दी काम हो नहीं पाएगा, और भीड़ बहुत होती है सेंटर। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं हमारा माइंड रिलैक्स्ड हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड हैव अ काम एंड रिलैक्स्ड माइंड। अगर लेट होता है ना, लेट हो जाता है, तो हमारा माइंड वैसे टेंशन में आ जाएगा। टेंशन में आ जाएगा, हम चीजें भूलने लगेंगे जो हमें याद रखती। फिजिक्स के फॉर्मूले भूल जाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के सेशन का मेरा जो सजेशन है, अपना सेंटर दिखाना कहां पर है, और टाइम पर पहुंच जाना। सुबह ट्रैफिक हो सकता है, पता है, जा रहे हो गाड़ी खराब हो गई, या रास्ते में ट्रैफिक था, कोई रैली वैली निकल रही थी, लेट हो गए, तो टेंशन में आ जाओगे। तो इट इज एडवाइस कि आपका जो पेपर है टाइम पर पहुंच जाओ। ठीक है ना, सपोज करिए 7 o'clock वाला शिफ्ट है आपका, सपोज 7 o'clock वाली शिफ्ट है, तो 7 o'clock अगर आप पहुंचते हैं, 1 घंटा चेकिंग वेकिंग सब में लग जाए। ठीक है ना, 7 से 8:30 तक का टाइम आपका इस सब प्रोसेस में लग जाए। तो 8:30 तक, 8:30 इज द लेटेस्ट। 8:30 के बाद तो एंट्री अलाउड ही नहीं होती, हम तो खैर उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो मान के चल रहे हैं कि एंट्री हम 7 बजे ही कर लेंगे। वहां आप देखोगे ना, लोग 6:30 के पहुंचे हुए होंगे, बाहर सेंटर खुला भी नहीं होता, गेट बंद होते हैं, लोगों की लाइन पहले से लगी होती है। इफ यू रीच एट 7 o'clock ना, तो 7 o'clock वहां लाइन लगी हुई होगी, लोग वहां पे आधा एक एक घंटा पहले से आ जाए। जो लोग दूर से आ रहे हैं ना, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रीच ऑन टाइम। ठीक है ना, फिर 7 से 8:30 आपका ये सारा चेकिंग का प्रोसेस चलेगा। अगर आपका प्रोसेस हो जाता है तो आप शांति से अपना बैठ जाओ, कोई घबराने की बात नहीं। फिर 8:30 वहां आपको, आपको जो डेजिग्नेटेड सीट है, आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, आपकी चेयर है, आप वहां बैठ गए शांति से। 8:30 वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे अपना कंप्यूटर स्टार्ट, उसी सीट पर बैठना जिस पर आपका रोल नंबर लिखा। ठीक है ना, वहां सीट्स होती हैं, सब पे रोल नंबर या नाम या फोटो लगी होती है, तो पहचान लेना आपके लिए कौन सा है, गलत जगह किसी और बच्चे की सीट पर मत बैठ जाना। ठीक है ना, इट इज वेरी क्लियरली लिखा, बड़े बड़े उसमें लिखा होता है कि आपका रोल नंबर क्या है, एडमिट कार्ड नंबर। तो अपना नंबर ढूंढ के उस पे बैठ जाओ। वहां हेल्प करने के लिए बहुत लोग होते हैं। कुछ भी दिक्कत है पूछ लो, मैडम होंगी, सर होंगे, उनसे पूछ लो, मैडम मेरे को अपना रोल नंबर ही नहीं मिल रहा, वो बता देंगे कहाँ पर है, वहां पे जाके शांति से बैठ। ठीक है ना, रिलैक्स। फिर 8:30 पे वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे लॉगिन करना। आपको एक यूजर नेम डालना होगा और एक पासवर्ड डालना होगा, उससे लॉगिन। अब हो सकता है यूजर नेम जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड नंबर ही हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, वो बताएंगे आपको कैसे लॉगिन करना है, और हर बच्चे का वो लॉगिन करवाएं। ठीक है ना, 8:50 पे, मैं ये मॉर्निंग शिफ्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ के टाइमिंग आप लोग उसके हिसाब से देख लेना। 8:50 पे आपको पेपर के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आपका जेई का जो पेपर है उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस है, कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर है, वो हमें, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिजिक्स में सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिक वैल्यू वाले। तो फिजिक्स में हमारे टोटल 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। सिर्फ सेक्शन ए आपके एमसीक्यूज हैं, सेक्शन बी न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है ना, न्यूमेरिक वैल्यू वालों में क्या होगा, जो आंसर होगा वो एक इंटीजर होगा, आपके स्क्रीन पे कीबोर्ड आ जाएगा, आपको जैसे माउस से उसमें नंबर टाइप करना होगा। ठीक है ना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करना सीखो, उसमें आपको नंबर टाइप करना होगा।
तो 25 आपके फिजिक्स में क्वेश्चन होंगे, 25 केमिस्ट्री में, 25 मैथ्स। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस वहां आपको दिए हुए होंगे, ठीक है ना। और फिर 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में 99.99% कोई टेक्निकल इशू नहीं आता, सब कुछ उनका बहुत बढ़िया चेक होता है। पर वहां पे सेंटर इंचार्ज होता है, कोई दिक्कत आ जाए सेंटर इंचार्ज से पूछ लो क्या कर, ठीक है ना। कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो दे आर रेडी टू हेल्प। फिर आपका 3 घंटे पेपर होगा, बीच में आप नहीं जा सकते। अगर आपका पहले हो गया, बोर हो रहे हो तो बैठे रहो शांति से, कोई बात, ठीक है ना। उसमें एक फाइनल सबमिट का बटन होता है, जब आप फाइनली सबमिट करना चाहें तब उसको दबा दीजिए। अगर नहीं दबाएंगे तो 12 बजे ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आप बाहर जाएंगे, बाहर जाते वक्त हो सकता है आपको बोला जाए एडमिट कार्ड भी अपना वहीं पे एक ड्रॉप बॉक्स में डालना होता है, वो आप डाल सकते हैं अगर वो कहते हैं तो। और अपनी जो रफ शीट्स होती हैं वो भी एक ड्रॉप बॉक्स में डालनी, ठीक है ना। वहां से डाल के जब आओगे तो सबसे पहले मुझे बताना कैसा हुआ, ठीक है। चलो, ये तो जनरल गाइडलाइंस थी। फिजिक्स के बारे में क्या, ठीक है। इन गाइडलाइंस में भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, एक मैंने ग्रुप पे शेयर करा है पीडीएफ, उसको रीड कर लो, उसके बाद मेरे से अगली क्लास में पूछ भी लेना। कोई भी अगर गाइडलाइन में, इट इज वेरी इजी, कोई भी घबराने की बात नहीं है। सिर्फ एक घबराने की बात है कि टाइम पे सेंटर पहुंच जाओ। 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे का टारगेट कर लो, 5-7 मिनट लेट फिर भी हो जाओगे, ठीक है ना। 7-7:15 से लेट नहीं बिल्कुल, कोशिश है 7 बजे, ठीक है। वो आपके एडमिट कार्ड पे टाइमिंग दिया हो, जो भी पेपर स्टार्ट का टाइम है 9 बजे है तो 7 बजे पहुंचना है, 3 बजे है तो 1 बजे पहुंचना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या क्या लेके जाना है, अब बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है ना। देखिए, देखिए बच्चे, मेरा सजेशन सिर्फ एक है। लास्ट मोमेंट पे, लास्ट 5 डेज में सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करो। कुछ नहीं कर सकते तो मैं सोचते मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, रोज 3-3 मॉक टेस्ट दे दूं, कुछ मत दो। सिर्फ जो चीज बता रहे हैं वो करो। हमारी क्लास वर्क कॉपी जो मैंने आपको पढ़ाई थी 11th में, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। जो क्लास वर्क कॉपी पढ़ाई थी 12th में, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। और एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो। एक फॉर्मूला लिस्ट कैसे बनाओ, एक शीट लो, यहां पे लिखो, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, तो यहां पे लिखो रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और इस साइड यहाँ लाइन बना के यहाँ उसका फॉर्मूला R = mv/qb, ठीक है ना। इस तरीके से अपनी एक दिन सेट कर लो, पूरा एक दिन है मेरा आज फिजिक्स का, आज फिजिक्स डे है। आज मैं सुबह फिजिक्स की 11th की कॉपी उठाऊंगा, 6-7 घंटे में लगाऊंगा और 11th की कॉपी के फॉर्मूला लिस्ट या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बनाऊंगा। दिन में क्लास 12th का 4-5-6 घंटे लगाएंगे और पूरा दिन लगा के हम फिजिक्स की ये फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे। ये मैंने इसलिए बोला है ऐसे, इस पेपर को आप यहां से फोल्ड कर दो, जब आपको इसको रिवाइज करना है ना, देखिए कैसे कह रहे हैं। सपोज करिए ये आपका पेपर है, तो आपने यहाँ लिखा रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड फॉर्मूला है। जब आप रिवाइज करोगे ना, अब उसको मोड़ देना, अब सिर्फ ये पढ़ना कि क्या चीज, और अपने मन में रिवाइज करना क्या फॉर्मूला था उसका, बोल बोल के रिवाइज करना, ठीक है ना। एक चीज याद रखिए, लर्न करने की स्ट्रेटेजी ऑफ द ह्यूमन माइंड, अगर आप उसको रीड आउट लाउडली तो वो आपको याद होगा। लास्ट 5 डेज में ये स्ट्रेटेजी अपनाना, जब ये फॉर्मूला लिस्ट बना लोगे ना, तो क्या करना, रात को या अगले दिन उसको रीड आउट लाउडली करना। लिखना इंपॉर्टेंट भी है और रीड आउट लाउडली भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज नोटिस करो, हमें मूवी के गाने याद हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े गाने होते हैं, वो सॉन्ग्स हमें याद हो जाते हैं, एक बार भी लिखते नहीं है वो सॉन्ग। किसी मूवी का जो गाना है वो हम कभी लिखते नहीं है, पर वो फिर भी हमें वर्ड बाय वर्ड याद हो जाता है। फॉर्मूले
10 बार लिख लिए, बच्चा कहता है अरे फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, 10 बार लिख लिया, पेपर में भूल जाता हूँ मैं फॉर्मूला। मूवी के गाने हैं, गाना सुना था पर एक बार भी नहीं लिखा वो फॉर्मूला, वो गाना, सॉरी, वो गाना एक बार भी नहीं लिखा पर याद है, आज सारे वर्ड्स याद है। क्यों? क्योंकि वो हम बोलते हैं। ये स्ट्रेटेजी अपनाइए लास्ट 5 डेज। जब आप ये फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे ना फिजिक्स की, एक पूरा फिजिक्स डे बना लो। फिजिक्स डे यानी आज पूरे दिन, जैसे अगर पेपर है 3-4 दिन बाद, तो कल कल मंडे अपना फिजिक्स डे बना, पूरे दिन बस फिजिक्स पढ़ना है, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, पूरे दिन फॉर्मूले लिख, सुबह 11th के, शाम को 12th के, और फिर एक बार रात को गाने की तरह उसको गा लो। रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, फिर टाइम पीरियड 2 पाई m/क्यू बी, बोलोगे ना तो वो याद हो जाएगा। हमारा माइंड का जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसे याद करता है, लिख के भी याद होता है, बोल के भी याद होता है। हम दोनों करेंगे, हम लिखेंगे भी, हम उसको बोलेंगे भी। ठीक है ना? एक फिजिक्स डे हो गया, अगले दिन ट्यूसडे केमिस्ट्री डे हो गया, वेडनेसडे आपका मैथ्स डे। ठीक है ना? ठीक है, अगर वेडनेसडे कोई पेपर है तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर अगर टाइम है तो एटलीस्ट 3 दिन, एक एक दिन हर सब्जेक्ट पे लगा। ठीक है ना? तो एक तो ये काम आपने करना है, राइट प्लस रीड आउट लाउड। फॉर्मूला लिस्ट पूरी बना लो, अच्छी सी 8-10 पेज की बनती है फिजिक्स की, उससे ज्यादा ही बनती है, बल्कि 11th-12th की अगर बनाओगे तो 7-8 पेज तो 11th का हो गया, 7-8 पेज 12th का। फिर उसको बैठ के जस्ट लाइक अ सॉन्ग उसको हमने गाना है पूरा, जिससे याद हो जाए गाने की तरह। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, अपने बॉडी को ट्यून करिए, मॉक टेस्ट दे दें। आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा जेई पे फोकस नहीं करा है, पर कोई बात नहीं, जेई कैसा पेपर है, पिछले साल कुछ बच्चे थे जिन्होंने नहीं फोकस करा, उन्होंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, पर जेई में क्लियर हो गए। जेई का लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप स्कूल के लिए अगर अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, सीबीएसई क्लियर है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं आप जेई क्लियर कर सकते हैं। तो क्या करना है? मॉक टेस्ट दे दो, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 बस। अब इस टाइम ही कितना है, 10 मॉक टेस्ट का टाइम ही नहीं है। मॉक टेस्ट दे दो, 2 दे दो चलो, और उसी टाइम में दो जो आपका जेई का टाइम। अगर सपोज करिए आपका जेई का पेपर फ्राइडे को है, ठीक है ना, और फ्राइडे आपका 9 से 12 वाला पेपर, तो क्या कर लो, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को एक एक मॉक पेपर दे दो उसी टाइम। उस दिन वही शेड्यूल फॉलो करो जो तुमने जेई वाले दिन करना है, सेम शेड्यूल फॉलो करिए। अगर आप जेई वाले दिन सुबह 6:30 उठेंगे तो इस दिन भी आप ट्यूसडे 6:30 उठेंगे। अगर आपने जेई वाले दिन अपने घर में से 6:30 निकल जाना था तो 6:30 तक रेडी हो जाओ, वही सेम शेड्यूल फॉलो करो। क्या करेंगे? उतने बजे ही उठेंगे, सेम शेड्यूल टाइप फॉलो करके। ठीक है ना? ठीक है, उतने बजे उठ जाओ। जेई का पेपर अगर आपका 9 से 12 है तो 9 से 12 में ही वो मॉक टेस्ट दो। ठीक है, आपका बॉडी बॉडी की साइकिल ट्यून हो जाती है। अगर आपका 3 से 6 का है तो 3 से 6 में ही मॉक टेस्ट दो, तो 2 मॉक टेस्ट सब बच्चे देंगे। अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, एनटीए की तरफ से भी कुछ मॉक टेस्ट हैं, वो दे दीजिए। एनटीए वाले जो मॉक टेस्ट है वो 2 दे दो, पर वो उसी टाइम पर दो जो आपका जेई का टाइम। ठीक है ना? और लास्ट एक चीज, लास्ट बहुत कोई हाई फाई कुछ यार, कोई ऐसा ज्ञान नहीं देना कि लास्ट 5 दिन में कुछ ऐसा बता दूंगा कि जेई क्लियर हो जाए। ये बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, बिलीव मी, जेई का जो हमारे टाइम पे लेवल होता था, और अब लेवल इतना डाउन आ गया है कि अगर आप अपना बेसिक थ्योरी, बेसिक क्लास 11th-12th का लेवल रखते हो, आप जेई क्लियर कर सकते। क्लास 11th की मेरी कॉपी, क्लास 12th की कॉपी बना लो, बढ़िया सी फॉर्मूला लिस्ट, और एक बार उसको पूरा सॉन्ग की तरह रीड कर लो। ठीक है ना? मॉक टेस्ट दे दो, 2 मॉक टेस्ट दे दो, और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। वी डोंट वांट कि लास्ट मोमेंट पे ठंड पड़ रही है, पता लगा आजकल वैसे भी तबीयत हो जाती है खराब, लास्ट मोमेंट पे तबीयत खराब हो जाएगी तो बॉडी की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। ठीक है ना? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एटलीस्ट जेई के पेपर तक
गेट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। अगर हमारा बॉडी स्लीप डिप्राइव्ड होता है ना, तो सबसे पहले ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो प्लीज, अब आपके पेपर में एक हफ्ता रह गया है, एक हफ्ता रह गया है, 7 to 8 hours ऑफ स्लीप डेली। जेई का पेपर हो जाएगा फिर कम कर दें, फिर 4-5 घंटे, फिर अपना बोर्ड के लिए भी तो पढ़ोगे, ठीक है ना, जिन बच्चों का बोर्ड का पेपर है तब अपना कम कर देना, तब 4-5 घंटे पे आ जाना। पर अभी वो 4-5 घंटे नहीं, अभी भी रिक्वायर एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, ठीक है ना। और अगर कर सकते हो, हाफ आवर फिजिकल एक्सरसाइज, जस्ट टू कीप द बॉडी फिट एंड माइंड फिट। कोई भी हाफ एन आवर की एक्सरसाइज, सिंपल सिंपल वॉक कर लो, कोई ज्यादा हाई फाई मत करो, ऐसा मत करो कोई चोट वोट लग जाए, ठीक है ना, गिर गिरा जाओ। तो सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, ठीक है ना, घर में घर के आसपास वॉक कर लो, और कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है ना। हेल्दी फूड, और उस दिन सोच लेना कि कैसे उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सुबह 7 बजे आपको वहां पहुंचना है, अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो 7 बजे तो आपको पहुंचना है, तो ब्रेकफास्ट करके जाना है, उस सब का टाइम भी वो सब रखना होगा। और अगर आपका दिन का पेपर है तो भी 1 बजे पहुंचना है। अब 1 बजे पहुंचना है, आपका बॉडी है जिसको 2 बजे खाना खाने की आदत है, भूख लगाई, भूख के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, पेपर नहीं दे पा रहे, अपने बॉडी को यूज टू कर लो कि लंच जल्दी करना है। अगर आपका 3 से 6 का पेपर है तो आप 1 बजे तो सेंटर पहुंच जाओगे, वहां खाना नहीं मिलेगा, लंच विल नॉट बी प्रोवाइडेड, प्लीज ध्यान रखना। लंच ले जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो लंच करना पड़ेगा आपको 1 बजे से पहले ही कर लेना, पेपर में भूख लगाई ना मुश्किल होगी। तो जल्दी उठ जाना उस दिन, अगर दिन का पेपर भी है जल्दी उठ जाना, जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेना, जिससे कि जल्दी लंच कर सको। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है प्लीज। हंसी मजाक की बात लगती है कि खाना भूख लगाएगी, भूख लगाती है पेपर में। 6 बजे तक बैठना है पेपर में, ये थोड़ा बिना लंच करे चले जाओगे। 6 बजे तक बैठना है। अगर आपने सुबह 11-12 बजे ब्रेकफास्ट करा, मैं जा रहा हूँ पेपर देने, 2-3-4 बजे बुरी हालत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब प्लीज, लंच ब्रेकफास्ट जो भी है आपका ना, टाइमिंग के हिसाब से लंच ब्रेकफास्ट करके जाना। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है तो ब्रेकफास्ट करके जाना, दिन का पेपर है तो लंच करके, और अपना हेल्दी फूड खाओ, बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है ना। ठीक है, कुछ ऐसा, कोई ऐसा ज्ञान नहीं देना यार। हाँ, कुछ लास्ट में बस एक, फिजिक्स में बस ये बताना, फिजिक्स में बस ये बताना था अपनी 11th-12th की लास्ट मोमेंट पे। अब कोई PYQ नहीं, कोई नई चीज नहीं, कुछ नहीं। किसी भी पुराने बच्चे से मैं पूछूंगा ना जिसका जेई क्लियर हुआ है, वो सिर्फ ये बोलेगा लास्ट 5 डेज, सिर्फ एक वर्ड बोलेगा, रिविजन। रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो फिजिक्स में मेरा सजेशन है रिवीजन। रिवीजन मतलब हमारी क्लास वर्क कॉपी से, बस कुछ नहीं। पढ़िए, फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, कॉपी पढ़िए, फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, उसको गाने की तरह गा लीजिए, पूरा याद है, ठीक है ना। पिछले सालों में बहुत क्वेश्चंस है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जो आपके सीबीएसई में आप पढ़ रहे हो ना, प्रिपेयर कर रहे हो, वही चीज इसमें आपको चाहिए। तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम फॉर्मूला भूल गए, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था। क्लास 11th की मेरी कॉपी रिवाइज कर लो, फॉर्मूला लिस्ट बना लो, फॉर्मूले याद, बस कुछ नहीं, बहुत बढ़िया पेपर। और एक एक चीज और, स्टार मार्क करके एक चीज और, लास्ट 5 डेज अवॉइड यूट्यूब। अवॉइड यूट्यूब, अवॉइड डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स। यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि लास्ट 5 डेज में वो लिस्ट करेगा, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, सेंटर ऑफ मास पढ़ लो, ग्रेविटेशन पढ़ लो, ये आएगा इतना कट ऑफ। अरे कुछ नहीं, किसी को क्या पता क्या आएगा। सिलेबस आपको एनटीए ने बोला 11th-12th का है, 11th-12th, हर बंदा कह रहा है ये इंपॉर्टेंट लगता है, इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे आएगा, ये कर लो, वो कर लो। 10-10 मॉक पेपर दे दो, कुछ मत करो भैया, रिलैक्स्ड रहो। इतनी हाई फाई चीजों के चक्कर में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा होना होगा पेपर बेकार हो जाए। तो अवॉइड ऑल दिस सोशल मीडिया, ठीक है ना। यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च नहीं करना। क्या करना है अगले 4-5 दिन बता, अगर टीचर पे विश्वास है, टीचर की बात मान लो, यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करने का, कोई ऐसा आपको वो नहीं मिल जाएगा कि श्योर शॉर्ट तरीका कि अरे ये सुन लिया आप तो मेरा जेई।
कुछ नहीं है ऐसा तरीका। अगर ऐसा कोई तरीका होता लास्ट 5 दिन में कुछ सुन के जेई हो जाता तो बच्चे 3-3 4-4 साल क्यों लगा रहे होते? बच्चे कोटा में जाके रहते हैं हॉस्टल में, पेरेंट्स अलग क्यों कर रहे होते? अगर ऐसा कुछ लास्ट मिनट ट्रिक होती किससे यूट्यूब पे वीडियो मिलते हैं, सी दिस एंड गेट 99 परसेंटाइल इन लास्ट 5 days। अरे खुद दिमाग लगाओ, बेवकूफी है ये सब। अवॉइड यूट्यूब, अवॉइड डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, किसका कितना हो गया मत। भैया मेरा अपना है, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे सर ने मेरे को जो बताया मैं वो कर रहा हूँ बस। बी पॉजिटिव, हैव कॉन्फिडेंस। तुमने अगर 2 साल मेरे साथ पढ़ा है तुम्हें आता होगा, अगर तुम उसको रिवाइज, ठीक है ना। फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिजिक्स, तो आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिजिक्स है, तो उसमें घबराना मत, ठीक है ना। अच्छा होगा। 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। हाँ तो घबराना नहीं, आप लोगों को पढ़ाया है, बस वो आपको याद रख, वो फॉर्मूले याद रखने हैं कॉन्फिडेंस। और पेपर में, फिजिक्स में एक चीज पेपर स्पेसिफिक भी बताते हैं। पेपर स्पेसिफिक, पेपर में आपके जो 25 क्वेश्चंस हैं, पेपर में आपके 25 से ऑन एन एवरेज आपका 12 से 13 क्वेश्चन, 12 to 13 क्वेश्चन आपके क्लास 12 के सिलेबस के होते हैं, और बाकी 12 to 13 आपके 11। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे देख के दिमाग घूम जाएगा, नहीं समझ में, पता ही नहीं कहां से आ गए, छोड़ दो। 25 में से 5 क्वेश्चन आपको देखते ही छोड़ देंगे, हमारा टारगेट ही नहीं है वो 5 क्वेश्चन है, वो देख के समझ में नहीं, इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन देख के लग रहा है नहीं आता, आता ही नहीं। तो हमारा टारगेट क्या है फिजिक्स में, हम कितने अटेम्प्ट कर सकें, 20, हमारा टारगेट है 20, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, वो हम अच्छी तरीके से करेंगे। 20 नहीं कर पाओगे, 18, 17, 18 कर, 17 to 18 क्वेश्चन आप कर। टाइम बस थोड़ा ध्यान रखना, 1 घंटा फिजिक्स होता है, 1 घंटा केमिस्ट्री होता है, 1 घंटा मैथ्स होता है। फिजिक्स आपका क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले जाओ, मतलब जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले जाओ, 1 hour 10 minutes ले गए आप उसमें। जो आपको नहीं आता, जो आपका थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता वीक है, उसमें 5-10 मिनट कम कर लो। पर ये नहीं कि फिजिक्स को ले गए 1.5 hour। डोंट गिव मोर देन 1 hour 10 minutes टू एनी सब्जेक्ट, ठीक है ना। मेरे लिए क्या था, मेरा फिजिक्स सबसे अच्छा था, तो आई स्पेंट अराउंड 1 hour 10 minutes ऑन फिजिक्स। केमिस्ट्री मेरे लिए बीच में था, 1 hour। और मैथ्स थोड़ा मेरा वीक था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, तो मैथ्स में 15 मिनट्स, ठीक है ना। टाइम के साथ ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप मैथ्स पे टाइम ही ना लगाओ, या जो भी आपका लास्ट सब्जेक्ट है उस पर आप टाइम लगाओ, क्या होगा, मैथ्स में कई क्वेश्चन बहुत आसान, सीबीएसई से भी आसान। तो अगर आप मैथ्स का पेपर, कोई सोचता है मैं मैथ्स अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, मेरे को डर लगता है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे सारा टाइम लगा, अरे नहीं। मैथ्स में आपके 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन बहुत आसान निकल आएंगे, बीच बीच ढूंढ 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 लो, मिल जाएंगे, सीबीएसई से भी आसान होंगे। तो एटलीस्ट 50 मिनट्स तो आपने अपने, जो आपको सबसे कम अच्छा सब्जेक्ट लगता है उस पर भी लगाने हैं, जिससे कि ढूंढ ढूंढ के वो क्वेश्चंस जो आप चाहते, जो बहुत आसान है, वो ढूंढ ढूंढ के कर। फिजिक्स में इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं, हमें सारे करने भी नहीं है, हमें 17-18 हो गए बहुत है, 17-18 क्वेश्चन हो गए बहुत है, रैंक आ जाएगी अच्छी, ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी अगले पे चलो, हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, तो किसी भी सब्जेक्ट के वो आसान वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने, ठीक है ना। चलिए बहुत ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, बता दिया जो कुछ था। इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड कर रहे हैं, टाइम पे पहुंच जाना, जो चीज लेके जानी है रख लेना, फॉर्मूला लिस्ट बना लो, एक बार उसको सिंक कर लो, ठीक है ना, याद हो गया। नो यूट्यूब एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मॉक टेस्ट दे दो, अपने बॉडी को उस साइकिल पे ले आओ जो जेई वाले दिन आपने फॉलो कर। ब्रेकफास्ट लंच कैसे करोगे, कितने बजे करोगे, मॉर्निंग शिफ्ट है तो ब्रेकफास्ट करके जाना है, आफ्टरनून शिफ्ट है तो लंच करके जाना, ठीक है ना। बस यही चीज है, इसके अलावा बेटा कोई भी दिक्कत है, कल आ रहे हो मेरे से बात कर, टॉक टू मी, यू कैन कॉल मी आफ्टर दिस, और मेरे से पूछ लो, या जब आओगे तब बात, तो घबराने की कोई बात, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा होगा। नहीं, 1% नहीं अच्छा हुआ, दूसरा चांस मिल रहा है अप्रैल में। अभी तो बोर्ड के चक्कर में हो सकता है इतना कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए हो,
बोर्ड खत्म हो जाएंगे तब अप्रैल में और अच्छा करें, ठीक है ना। उस कॉन्फिडेंस से जाओ, डर के मत जाओ कि यार अभी ये अच्छा नहीं हुआ तो खत्म सब कुछ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अप्रैल में देखते हैं। अभी अपनी तरफ से बेस्ट दो, कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इज वेरी बिग थिंग, ठीक है ना। मेरे से पढ़े हो, बिलीव मी, फिजिक्स आपका अच्छा हो, ठीक है ना। बस ये रिवाइज, ये फॉर्मूला लिस्ट बना लेना प्लीज, और इसको अच्छी तरह से कर लेना। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल जब आओगे तब मेरे से बात करना, कोई भी डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, मेरे से बात करना। अभी आपका मैथ्स का सेशन है तो उसका लिंक आपको शेयर कर रहे हैं, तो उस पर आप ज्वाइन करिए।